हेलो एवरीवन। तो हम आज के इस वीडियो में कक्षा 9 के गणित विषय के सितंबर मासिक परीक्षा के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ऑलराइट, तो अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वह अंडर रूट m के रूप में होती है और जो ये m होता है यह परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस केस में देखें तो अंडर रूट 25 जो है यहाँ पे 25 5 इंटू 5 के रूप में आएगा, यानी कि यह जो है बाहर निकल के हो जाएगा 5, जो कि एक परिपूर्ण वर्ग संख्या के रूप में हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है यह कभी भी किसी सेम दो संख्या के गुना के रूप में नहीं आएगा, इसलिए जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 225 जो है यह आ जाएगा 15 के स्क्वायर, 169 जो है इनका जो है स्क्वायर रूट हो जाएगा 13 यानी कि 13। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ कहा जा रहा है जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है ये इक्वल टू हो जाता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या हो जाएगा। तो यह हो जाता है जी 3xy। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिंदु 4 और 7 की कोटि का मान क्या है। तो जब हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि जो x निर्देशांक होता है इनको हम लोग बोलते हैं भुज, और जो y निर्देशांक होता है इनको हम लोग बोलते हैं कोटि। यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है कोटि का मान, तो कोटि का मान यहाँ पे हो जाएगा 7, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में AB इक्वल टू AC है, अर्थात कहने का मतलब हो गया यह एक हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इनका अगर हम एक फिगर बनाएं समद्विबाहु त्रिभुज का, अगर हम एक यहाँ फिगर बनाते हैं जो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का है, जो ये भुजाएं हैं आपस में क्या है बराबर है, तो इस ABC में AB इक्वल टू है AC, तो A यहाँ हम लोग ले रहे हैं तो AB इक्वल टू AC आ रहा है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर आ रही हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो कोण BAC यह जो कोण है यह है 70 डिग्री का, इनका जो वैल्यू है यह है 70 डिग्री। तो कोण ABC का मान क्या होगा, तो ABC इस कोण का मान क्या हो जाएगा। तो हमको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो आधार के कोण होते हैं वो क्या होते हैं, उनका वैल्यू आपस में बराबर होता है। तो इन दोनों कोणों का मान जो है, ये दोनों कोण चूंकि समान है और इन दोनों कोणों का मान जो है वह हो जाएगा 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। तो 110 का जो आधा है वह हो जाएगा 55 डिग्री, और इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है 55 डिग्री। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि त्रिभुज PQR में कौन PQR जो है यह बराबर है कौन PRQ के, अगेन यह भी एक प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, जो कि ये दोनों जो है यह आधार के कोण हो जाएंगे, और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, QR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, तो हमको निकालनी है PR की लंबाई। तो अगेन हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का। तो यहाँ पे जो ये दोनों भुजाएं हैं यह आपस में बराबर है, जो कि समद्विबाहु हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है जो PQR में जो आधार के कोण है दो जो कि बराबर है, एक Q और R, तो Q हो जाएगा यहाँ और R हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे हो जाएगा P। तो PQR में जो कोण Q है वह कोण R के बराबर आ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर जो PQ है यह दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो PQ इनका वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो अगेन चूंकि समद्विबाहु है तो ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। हमसे पूछा जा रहा है कि PR की लंबाई क्या होगी, तो जो PR की लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की। तो जिसका आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी इनका सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी। तो जब हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं, अगर हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाएं तो इनमें जो इनकी दो छोटी भुजाएं हैं, ऑलराइट, जैसे कि इसका नाम लेते हैं हम लोग A, B और C, तो इनकी जो छोटी भुजाएं हैं AB और BC, तो कहा जा रहा है कि जो दो छोटी भुजाएं हैं उनकी लंबाई क्रमशः 20 और 21 है। तो यह मान लेते हैं अगर 20 है और यह मान लेते हैं अगर 21 है, तो इनकी लंबाई हो जाएगी, एक हो जाएगा कर्ण, और कर्ण इक्वल टू हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 21 का स्क्वायर यानी कि 441 प्लस 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू अंडर रूट 841, और यह हो जाएगा स्क्वायर रूट 29 का। तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, जो कि है 29 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है यह क्या होगा। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वह हो जाता है 2 पाई आर एच हो जाता है। पाई आर एल जो है यह है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ऑलराइट, पाई आर स्क्वायर एच जो है यह हो जाएगा बेलन का आयतन, यह क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 2 पाई आर और एच। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि दो सम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इनको हम एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक पहली प्राकृत संख्या मान लेते हैं जो कि सम संख्या है, मान लेते हैं 4, और दूसरी मान लेते हैं हम लोग 6। ये दोनों प्राकृत संख्या है और इन दोनों का जो गुणनफल है यह हो जाएगा 24, जो कि अगेन यह क्या आ रहा है, एक प्रकार से सम संख्या आ रहा है। और परिमेय संख्या तो होना नहीं है, ना ही विषम संख्या होना है, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। इसका आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हो जाएगा इवन यानी कि सम। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 का गुणनखंड क्या हो जाएगा। जो अगर हम इनका गुणनखंड निकालें तो 80 को माइनस 80 को अगर हम लोग दो भागों में तोड़ें तो जैसे कि 8 और 10 में अगर हम तोड़ें तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8x माइनस 80। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x, और यह मल्टीप्लाई होकर के जो है माइनस 10 इंटू 8 इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 80। यहाँ हम लोग इन दोनों में से क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर माइनस 10x से कॉमन ले लेते हैं x को, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 10। इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं प्लस 8 को, तो बच जाएगा x माइनस 10। अगेन यहाँ पे इन दोनों में से हम लोग x माइनस 10 जो है कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 10। जब कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 8। तो जो एक गुणनखंड है वो क्या हो जाएगा इनका, x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 8। तो इनका जो ऑप्शन है आंसर है यह हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है जो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यह अगेन जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे आ रहा है, तो इनको हम क्या करते हैं उसी फॉर्म पे सॉल्व करते हैं। तो यह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे हो जाएगा a और b की जगह पे हो जाएगा b बाई 2, 2ab प्लस b स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा b बाई 2 का होल स्क्वायर। जब इनको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बच जाएगा माइनस ab और यहाँ हो जाएगा प्लस b स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। यहाँ हमको आंसर में इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बल्कि यहाँ पे 4 हम देख रहे हैं इधर कॉमन लिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से इन दोनों संख्याओं में से ये जो टर्म है इनमें से क्या करते हैं 1/4 को हम लोग ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ जब 1/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4a स्क्वायर, फिर अगेन बच जाएगा माइनस 4ab और प्लस हो जाएगा नेक्स्ट b स्क्वायर। तो यह जो है हमारा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर जो है डी, 1/4 इंटू 4a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस b स्क्वायर। तो जो इसका आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ कहा जा रहा है कि 2a माइनस 3b इंटू 2a प्लस 3b। तो यह एक जो फार्मूला है यह आ रहा है इस रूप का a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप का, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप का आ रहा है, इक्वल टू हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन्हीं फॉर्म पे हम जब इनको तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a की जगह पे 2a का होल स्क्वायर माइनस b की जगह पे हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी सही आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। यहाँ कहा जा रहा है कि बिंदु -2 और -5 का भुज क्या है। ऑलराइट, -2 और -5 का भुज क्या है। तो भुज जो होता है हम जान चुके हैं कि x के मान को बोलते हैं भुज और y के मान को बोलते हैं कोटि। तो यहाँ पे जो भुज का मान है वह हो जाएगा -2। नेक्स्ट कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल होता है। तो चतुर्भुज के जो सभी कोणों का योगफल हो जाता है वह होता है जी 360 डिग्री होता है। 180 डिग्री जो है यह त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल हो जाता है 180 डिग्री।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है कि किस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यह जो है इनका आंसर हो जाएगा विषम कोण समचतुर्भुज। तो विषम कोण समचतुर्भुज जो होता है वह इस प्रकार का एक फिगर होता है। ऑलराइट, और इनके जो विकर्ण होंगे, इनके जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल्स है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को विकर्ण जो है 90 डिग्री पे क्या करेंगे, समकोण पे समद्विभाजित करेंगे। तो इनका आंसर हो जाएगा जी विषम कोण समचतुर्भुज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है कि चतुर्भुज के विकर्णों में बराबरी का संबंध सत्य होता है, यानी कि कौन से इनमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से किसके जो विकर्ण होते हैं वह क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो आयत के लिए तो जस आयत जो है उनका लिए सही बात है, आयत का जो विकर्ण होता है वो बराबर होता है। केवल वर्ग के लिए अगेन वर्ग जो है उनका भी जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, आयत और वर्ग के लिए। तो जो इसका आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। जो आयत और वर्ग दोनों के लिए जो है यह कंडीशन जो है वह सत्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे समचतुर्भुज बनाते हैं। तो समचतुर्भुज जो होते हैं, समचतुर्भुज जो होते हैं उनके सभी भुजाएं आपस में क्या होते हैं, वह बराबर होते हैं। राइट, और जो इनके विकर्ण होते हैं, विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को समकोण पर जो है समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे जो है इनका जो है विकर्ण समकोण यहाँ पे बना रहा है। समद्विभाजन का मतलब हो गया जो उनके जो विकर्ण है उनको दो बराबर भागों में विभाजित करना। तो एक यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर का जो समद्विभाजक है ये विकर्ण, यह इस 6 को दो भागों में यानी कि 3 के भागों में बांटेगा। और जो 8 सेंटीमीटर का विकर्ण है इनको भी दो भागों यानी कि 4 और 4 के फॉर्म में बांटेगा। तो अगर हम अब यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल को लें तो 3, 4 और विकर्ण जो है यह हो जाएगा √4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 25 का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे 5। तो जो 5 है यह हो जाएगा उसके एक भुजा की लंबाई, और इनके सभी भुजाओं की लंबाई जो होती है सेम होती है, इसलिए इसका आंसर जो है वह हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है कि यदि चतुर्भुज के कोण 1, 2, 3 और 4 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान क्या हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो अनुपात में दिया हो तो हम मान लेते हैं कि अनुपातिक राशि यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो x हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1x, इनका वैल्यू हो जाएगा 2x, इस कोण का वैल्यू हो जाएगा 3x, जो और सबसे बड़ा वाला कोण है इसका वैल्यू हो जाएगा 4x। क्योंकि हमको पता है कि जो एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल हो जाता है 360 डिग्री। तो इन सबको अगर हम लोग जोड़ें 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, तो यहाँ पे हो जाएगी 10x इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे जो x का मान है वह हो जाएगा 36 डिग्री। पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा कोण यानी कि 4x, तो 4x का जो मान है यह हो जाएगा 36 गुना 4, 120, 24, 20, 40, 44, 144 डिग्री। तो यह कुल मिला के हो जाएगा जो 144 डिग्री जो है इसका हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे और देखते हैं यहाँ पे इनका आंसर। बोला जो आयत के प्रत्येक कोण का मान होता है। तो जो आयत जो होता है इनके प्रत्येक कोण जो होते हैं वह हो जाते हैं जी 90 डिग्री के होते हैं, समकोण होते हैं। लेकिन वर्ग में भी सेम कंडीशन होता है, वर्ग के भी सभी कोण जो होते हैं आपस में समकोण होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज ABCD में, एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज जो होते हैं वह क्या होते हैं, उनके जो भुजाएं होते हैं वह एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। राइट, इसमें इक्वल नहीं होता है, बल्कि हाँ जो आमने सामने के भुजाएं होते हैं वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं आमने सामने से। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अगर ABCD, A, B, C और D एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोण BAD यह जो कोण है यह आ रहा है 75 डिग्री का। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कोण BCD क्या होगा, BCD यह कोण क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं यानी कि सामने के जो कोण होते हैं वह आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो यह कोण भी हो जाएगा जी 75 डिग्री का। तो इसका आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है कि किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी चतुर्भुज कहलाती है। तो जो यह हो जाएगा जी समचतुर्भुज हो जाएगा। यह क्यों होता है, तो अगर हम कोई भी एक चतुर्भुज बना लें यहाँ पे और उनके अगर हम लोग मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाएं, तो इनसे जो बनने वाला जो एक चतुर्भुज होगा यह होता है जो
यह हो जाएगा समचतुर्भुज हो जाएगा। समचतुर्भुज अर्थात इनके सभी भुजाएं बराबर होते हैं और जो इनके जो कोण होते हैं, ऑलराइट, इनके जो कोण होते हैं वह ऑपोजिट कोण जो होते हैं वह उनके इक्वल हो जाएंगे। इनके जो डायगोनल्स होते हैं वह एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 कहा जा रहा है कि यदि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः r और h हो तो तिर्यक ऊंचाई की लंबाई क्या हो जाएगी। तो अगर हम एक फिगर बना लें यहाँ पे शंकु का, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शंकु का जो ऊंचाई है, ऊंचाई यानी कि हाइट, यह h है और जो त्रिज्या है वह r है। तो इनकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि जो ये है l, ये इक्वल टू क्या हो जाएगी। यह एक प्रकार से अगर हम देखें तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, और इस समकोण त्रिभुज में यह क्या हो रहा है, एक प्रकार से विकर्ण बन रहा है। तो विकर्ण इक्वल टू हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो कुल मिला के जो इसका आंसर है वह हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा जी इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो शंकु का जो कर्व सरफेस है, यानी कि ये जो एरिया है, मुड़ा हुआ जो एरिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यह हो जाता है जी पाई आर एल हो जाता है, राइट। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ये हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है कि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई एवं ऊंचाई क्रमशः 13 तथा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक शंकु बना लेते हैं। इस शंकु में जो है इनका जो त्रिज्या है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो कि ये हो गया, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है हमको यहाँ पे 13, और जो इनकी ऊंचाई है यह दिया हुआ है, ये हाइट, इनकी ऊंचाई दिया हुआ है 12। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो ये वैल्यू है इनका रेडियस का यह क्या हो जाएगा। तो अगेन यह एक प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में जो आधार है यह इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो यानी कि 169 माइनस 144, यानी कि अंडर रूट 25 का वैल्यू हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि किसी शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई दोनों को 2 गुना कर दिया जाए तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है जी वह क्या हो जाएगा। तो अगेन हम क्या करते हैं, इनको भी सॉल्व करने के लिए एक शंकु का हम लोग फिगर बनाते हैं। इस शंकु में जो है अगर मान लेते हैं जो तिर्यक ऊंचाई l है, रेडियस इसका r है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं जी 2 गुना कर देते हैं, अगर 12 कर लेते हैं, और r को हम लोग 2r कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, इनका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो शंकु का जो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर एल। तो जो पहले वाला केस है वहां पे हो जाएगा पाई आर एल, सिंबल सा रहना है। तो दूसरा वाला केस है, जब इन दोनों को हम लोग 2 गुना कर लेंगे तो हो जाएगा पाई इंटू आर के जगह पे हो जाएगा 2r, और एल के जगह पे हो जाएगा 2l। जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 2 2 जो 4 पाई आर एल। तो जो पाई आर एल है पहले वाले जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है पाई आर एल, उनका जो है यह कितना गुना हो रहा है जी 4 गुना हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे कहा जा रहा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वह हो जाता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है जी, पाई आर इंटू आर प्लस एल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कहा जा रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो वह चतुर्भुज कहलाता है। तो बराबर हो तो यह कहलाएगा वर्ग और यह कहलाएगा आयत। तो चूंकि एक वर्ग को हम लोग एक आयत भी कह सकते हैं, समचतुर्भुज के बराबर नहीं होते हैं, ना ही समलंब के चतुर्भुज के होते हैं। तो चूंकि वर्ग को हम लोग आयत कह सकते हैं, इसलिए इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो हम बोल सकते हैं हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आयत है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 कहा जा रहा है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है। तो शंकु, जो हम एक फिगर बनाए एक शंकु का, तो जो इनका बेस होता है, जो इनका आधार होता है, यह सर्कुलर बेस होता है, राइट। यानी कि यहाँ पे एक वृत्ताकार जो होता है एरिया होता है, सरफेस होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है, तो यह हो जाएगा जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या क्रमशः 10 और 7 हो तो इसकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है यह क्या हो जाएगा। तो अगर हम एक शंकु यहाँ बनाएं और इस शंकु में जो है यहाँ पे शंकु में कहा जाए ऊंचाई है, हाइट, यह है
10 सेंटीमीटर और जो आधार की त्रिज्या है वह है 7 सेंटीमीटर। तो इनका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है जी पाई आर एल हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा पाई की वैल्यू 7 इंटू आर यानी कि 7 इंटू एल हो जाएगा 10। तो यह हो जाएगा 220 22 इंटू 10 इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा जी इसका करेक्ट आंसर। तो यह कुल मिलाकर जो 30 क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यह हो चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इनके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।